एक तो ये है कि ये वहां पहुंचे और इन्होंने पाकिस्तान को डिस्कस किया और पाकिस्तान को ही डिस्कस किया। अच्छा। हाँ, और उनका जो मीडिया है, जो भारत का मीडिया है, उसने रिपोर्ट यही किया कि जी इन्होंने वहां पे अजित डोभाल ने पाकिस्तान के मसले को उठाया। जय हिंद दोस्तों, मोदी देश में आपका स्वागत है। आज पाक मीडिया बात करे कैसे भारतीय एनएसए अजित डोभाल अफगानिस्तान में है। अफगानिस्तान में जो पीस प्रोसेस हो रहा है उस पे बातचीत करने के लिए और अफगानिस्तान पे भारत का जो रोल है उसके लिए भी अजित डोभाल जी अफगानिस्तान गए हैं। तो पाक मीडिया कह रहा है कि भारत अफगानिस्तान अमेरिका के इशारे के बिना तो नहीं जाएगा। तो अफगानिस्तान में जो अजित डोभाल गए हैं वो भी अमेरिका की वजह से ही गए होंगे, क्योंकि अमेरिका तो पीस प्रोसेस कर रहा है। तो अजित डोभाल इसके बीच में अमेरिका से पूछे बिना तो नहीं जाएंगे। तो इसके बाद ही पाकिस्तान के पसीने छूट गए हैं। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है, तो इसे आप पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए और इंतज़ार ना करके ये वीडियो देखते हैं। लेकिन जो दूसरी खबर है वो मेरे लिए ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, और वो ये खबर है कि जो भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अजीत डोभाल, जब से अमन मुज़ाकरात शुरू हुए हैं, जब से ये पिछले साल फरवरी का मुआहदा और उससे पहले, अजीत डोभाल जो हैं वो अचानक वो काबुल पहुंच गए। यानी उनको 3 दिन का उन्होंने दौरा किया काबुल का, और काबुल का जो दौरा है उसमें उनकी अशरफ गनी से भी मुलाकात हुई है, सदर अशरफ गनी से मुलाकात हुई है, उनकी वहाँ पे अब्दुल्ला से मुलाकात हुई है, उनकी जो है वो वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात हुई है, उनकी एनडीएस के सरबराह जो अहमदुल्ला मोहिब है उनसे मुलाकात हुई है, मोहम्मद अतमर से मुलाकात हुई है, और नायब सदर उनके अमरुल्लाह सालेह, उनसे भी मुलाकात हुई है। अच्छा, अमरुल्लाह सालेह और ये उनकी स्टेटमेंट्स वगैरह आई हैं वहाँ पे, ठीक है ना, कि अच्छा ये कभी गए नहीं, यानी जब से ये पीस प्रोसेस और ये सारा शुरू हुआ ये इनका कोई काबुल का दौरा नहीं हुआ, ठीक है। और ये बड़ा लो कहते हैं बिल्कुल खामोशी के साथ, हाँ नहीं लोकी तो नहीं रहते, लेकिन ये गए बड़ी खामोशी से, नहीं अनाउंस नहीं किया हुआ था पहले कि कोई इस मरहले पे अचानक ये वहाँ पे जाएंगे। इसमें 2-3 बातें बड़ी इंटरेस्टिंग हो रही हैं इस वक्त दुनिया में। अमेरिकन इलेक्शंस से रिलेटेड ही जो हालात हैं इस दौरान, एक तो ये है कि ये वहाँ पहुंचे और इन्होंने पाकिस्तान को डिस्कस किया और पाकिस्तान को ही डिस्कस किया। अच्छा। हाँ, और उनका जो मीडिया है, जो भारत का मीडिया है, उसने रिपोर्ट यही किया कि जी इन्होंने वहाँ पे अजित डोभाल ने पाकिस्तान के मसले को उठाया, पाकिस्तान को डिस्कस किया। पाकिस्तान, चाइना के बारे में नहीं, चाइना के बारे में बात नहीं करेंगे और जूते खाएंगे। पाकिस्तान से भी खैर बात करेंगे तो जूते खाने के इम्कान तो इधर से भी हैं, लेकिन बहरहाल वो उधर से जूते काफ़ी हैं फिलहाल, फॉर द टाइम बिंग, टिल फर्दर ऑर्डर्स। अच्छा, तो बात ये कि फिर पाकिस्तान का जिक्र किया, तो पाकिस्तान का जो जिक्र किया वहाँ पे, तो उसके बाद उनके जो अमरुल्लाह सालेह हैं उन्होंने फिर बीबीसी को इंटरव्यू दिया है आज एक, और बीबीसी को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा है कि जी अमेरिकन जो हैं वो, जो अमेरिकन ने यूएस हैज़ कंसीडर्ड टू मच टू तालिबान से अफगान वाइस प्रेसिडेंट, उन्होंने कहा कि जी बहुत ज़्यादा मराद दे दी हैं अमेरिका ने तालिबान से बातचीत करके। साथ ही ये हुआ है कि 2 सूबों में आज वहाँ पे अटैक्स हुए हैं। तो अफगानिस्तान इस वक्त एक अजीब, आप समझेगा, आतिशफिशा है, क्योंकि ख़ास तौर पे एक तो वहीं तशद्दुद ज़्यादा था, फिर उसके बाद वो दोहा की अमन टॉक्स तो बिल्कुल फेल, और फिर इंडिया इस वक्त आ ही नहीं सकते अजीत डोभाल जब तक उनको अमेरिका की तरफ से इशारा ना किया गया हो। आपको याद होगा कि ज़रमे खलीलजाद दिल्ली गए थे और उन्होंने कहा था कि आप ज़रा पीस प्रोसेस को सपोर्ट करें, लेकिन उस वक्त फिर चुप हो गया था इंडिया। अब इंडिया दोबारा उधर जबरदस्त शुरू है अमेरिका में, तो वो दोबारा वहाँ पे उन्होंने एंट्री मारी है। अच्छा, अब इस दौरान जो है वो एक तो ये बात बड़ी देखने वाली है कि वहाँ पे क्या जाहिर है कि पाकिस्तान के हवाले से बात हुई। दूसरी जो बात है वो ये कि तशद्दुद बढ़ गया वहाँ पे। तीसरी एक बड़ी स्ट्रेटेजिक किस्म की मूव हो रही है, वो अगर इंडो पैसिफिक है तो फिर वो इंडो पैसिफिक में पाकिस्तान तो नहीं है। अच्छा, इंडिया है, हाँ वो पैसिफिक कॉम में है, लेकिन फिर इंडिया अगर उधर है तो फिर इंडिया जो है वो अफगानिस्तान में क्या कर रहा है?
मतलब इंडिया फिर अफगानिस्तान में क्या कर रहा है? इंडिया तो फिर उधर होना चाहिए, तो इंडिया इधर है, तो फिर इसका मतलब और सवाल ही पैदा नहीं होता कि अमेरिकन ब्लेसिंग के बगैर यहाँ पे हो इंडिया। लेकिन सूरत हाल पहले से मुख्तलिफ है। इंडिया हालत जंग में है इस वक्त, ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान के साथ मुसलसल एक जिसे कहना चाहिए लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट तो चल रहा है, लेकिन वो अब चाइना के साथ भी एक बड़े कॉन्फ्लिक्ट में है। तो जो भी मुल्क अब बात करेगा इंडिया से, तो इसका मतलब है कि वो चाइना के दुश्मन के साथ बात कर रहा है। ये अपने ज़ाहिर दुनिया को ध्यान में रखना होगा। मतलब हम भी अगर फ़र्ज़ करें पाकिस्तान का भी कोई पीस प्रोसेस आने वाले दिनों में और शुरू होना चाहिए, अल्लाह करे कि मुज़ाकर अमल, तो हम भी जब बात करेंगे तो हमारी पोजीशन वो नहीं होगी जो आज से 2 साल पहले या साल पहले थी। साल पहले तो ये था कि जी इंडिया के साथ एक टेंशन चल रही है, अमन मुज़ाकरात हुई। अब हम बात करेंगे तो उसमें हम चाइना को मद्देनज़र रख के रियासत पाकिस्तान को बात करनी पड़ेगी, क्योंकि अब उनकी जंग चल रही है चाइना के साथ, ठीक है ना। तो अब अगर अफगानिस्तान भी बात करेगा तो 1 साल पहले वाला अजीत डोवल से वो बात नहीं कर रहा, अब वो एक ऐसे मुल्क से बात कर रहा है, अशरफ गनी हो या अब्दुल्ला हो, हमारे सारे यानी हम तो वहाँ पीस की बात करें, लेकिन ये सब जहन में रखें कि ये उस मुल्क के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र से बात करें जो कि चाइना से लड़ रहा है। और चाइना का बॉर्डर लगता है अफगानिस्तान के साथ, छोटा ही सही लगता है। चाइना की एक चाइना में ये पीस डायलॉग्स और तालिबान और सारा जो है वो बीजिंग और रशिया में हुआ है, तो इस बात को चाइना और मॉस्को कैसे देख रहा है अफगानिस्तान के अंदर इस मूव को, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो अजीत डोवल जी अफगानिस्तान में गए थे, जो अमेरिका और तालिबान के बीच जो पीस प्रोसेस हुआ है उसकी जानकारी लेने और फ्यूचर में भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते कैसे होंगे उस पर भी बातचीत करने के लिए। इसके अलावा भी दोनों देशों के बीच जो सुरक्षा संबंध है उसे भी मजबूत करने के लिए अजीत डोवल जी अफगानिस्तान गए थे। और पाकिस्तानी मीडिया जो कह रहा है कि अजीत डोवल जी ने वहाँ पे जाके पाकिस्तान के बारे में बातचीत की, तो मुझे कोई शक नहीं है कि अजीत डोवल जी ने अफगानिस्तान से पाकिस्तान के बारे में भी बात की होगी। पर यह कहना कि उन्होंने सिर्फ अफगानिस्तान में पाकिस्तान के बारे में ही बात की, ये बिल्कुल ही गलत होगा। अफगानिस्तान से भारत के बहुत ही अच्छे रिश्ते हैं और इसीलिए अफगानिस्तान में भारत ने बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की है। और पीस प्रोसेस के बाद उस इन्वेस्टमेंट का क्या होगा और फ्यूचर में क्या भारत अफगानिस्तान में और भी ज़्यादा इन्वेस्ट कर पाएगा, इसके लिए भी अजीत डोवल जी अफगानिस्तान में गए थे। तो अजीत डोवल जी अफगानिस्तान में गए थे भारत और अफगानिस्तान के बीच जो रिश्ते हैं वो फ्यूचर में भी बहुत ही ज़्यादा मजबूत रहे उसके लिए, क्योंकि पीस प्रोसेस के बाद क्या होगा ये किसी को ही पता नहीं है। और जो दुनिया कह रही है कि अमेरिका तो अफगानिस्तान से निकल जाएगा, तो उसके बाद क्या होगा, तो अफगानिस्तान से अमेरिका नहीं निकलने वाला, क्योंकि अफगानिस्तान में अमेरिका बैठा ही इसी वजह से है ताकि वहाँ पे चीन ना घुस सके। क्योंकि अमेरिका को पता है कि जब अमेरिका अफगानिस्तान से निकलेगा तब चीन वहाँ पे आसानी से घुस पाएगा, तो इसीलिए अमेरिका अफगानिस्तान से कभी नहीं निकलने वाला। मुझे पता है कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि बाइडेन तो कह रहा था कि अफगानिस्तान से वो धीरे धीरे से पूरा निकल जाएगा, पर ऐसा कभी होने वाला नहीं है। अफगानिस्तान से अमेरिका कुछ फ़ौजें कम करेगा, कुछ बढ़ाएगा, ऐसे करते करते वो पूरा समय निकाल देगा और फिर जो नई सरकार आएगी वो भी यही करेगी। क्योंकि अमेरिका की ये पॉलिसी है चीन को कंटेन करना, और चीन को कंटेन करने के लिए अफगानिस्तान में अमेरिका का रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो अफगानिस्तान से अमेरिका कभी भी निकलने नहीं वाला। और अफगानिस्तान में अगर तालिबान की सरकार भी आ गई तब भी अमेरिका वहाँ से नहीं निकलेगा। तो लोगों का जो कहना है कि अमेरिका निकलना चाहता है अफगानिस्तान से और इसलिए तालिबान से बातचीत कर रहा है, ये बिल्कुल ही गलत है। तालिबान से वो बातचीत इसीलिए कर रहा है क्योंकि तालिबान से अमेरिका और लड़ाई लड़ना नहीं चाहता। तो इसीलिए अमेरिका सोचता है कि अगर अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार आ भी गई तब भी अमेरिका तो अफगानिस्तान में ही रहेगा और अमेरिका को कोई जंग भी नहीं लड़नी पड़ेगी तालिबान से, तो इसमें अमेरिका का ही फ़ायदा होगा। और मुझे यकीन है कि इस पीस डील में अमेरिका तालिबान से यह भी मनवाएगा कि
अमेरिका की फ़ौज जो है वो अफ़गानिस्तान में रहेगी और तालिबान इसे मान जाएगी, क्योंकि तालिबान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तालिबान को सिर्फ ताकत में आना है और ताकत में आने के लिए अगर उन्हें अमेरिका की फ़ौज की ज़रूरत पड़ती है तो इसमें तालिबान को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और पाकिस्तान ने जो कहा कि भारत अभी हालत जंग में है, तो जंग हो का रही है। लद्दाख में तो चीन कुछ नहीं कर रहा, लद्दाख में तो अभी सब शांत है और एलओसी पर तो फायरिंग होती ही रहती है, तो इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। तो पाकिस्तानी मीडिया ने ये कैसे कह दिया कि भारत अभी हालत जंग में है, क्योंकि ऐसा तो कुछ भी नहीं है, सभी नॉर्मल है। लद्दाख में जो हुआ था उसके बाद तो अभी चीन कुछ नहीं कर रहा, और चीन ने अगर कुछ करने की कोशिश भी की तो भारतीय सेना उसका जवाब बहुत ही कड़े तौर पे देगी। और भारतीय सरकार ने सेना को कह दिया है कि चीन ने अगर कुछ भी किया तो भारतीय सेना खुद से कोई भी कदम उठा सकती है। तो पाकिस्तान जो कह रहा है कि भारत अभी हालत जंग में है, ये पूरा झूठ है। और पाकिस्तान जो कह रहा है कि चीन ने तो भारत को अपना दुश्मन घोषित कर दिया है और इसीलिए पाकिस्तान भी अगर अब भारत से बातचीत करेगा तब वो चीन के दुश्मन से बातचीत करेगा और सभी देशों के लिए वही होगा, तो ये पूरा झूठ है। चीन अगर ऐसा करता तो चीन अपने बयान में भारत का नाम लेता, और चीन ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। इसीलिए मोदी जी ने भी यूएन में चीन का नाम नहीं लिया, क्योंकि जब चीन ने भारत का नाम नहीं लिया तो भारत के लिए कोई फ़ायदा नहीं था कि वो चीन का नाम ले यूएन के स्पीच में। तो ये कहना है कि चीन अब भारत को अपना दुश्मन देखता है, ये बिल्कुल ही गलत है। ऐसा होता तो चीन भारत का नाम लेता। तो आखिर में मैं ये कहूँगा कि देखते हैं कि अजीत डोभाल जी अफ़गानिस्तान में क्या क्या बातचीत करते हैं और अफ़गानिस्तान में जो पीस प्रोसेस हो रहा है उसका नतीजा भी क्या निकलता है। तो दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।